देश की अर्थव्यवस्था और जी20 पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के एमओएस भागवत कराट सर। सर, इस समय देश में दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक है जी20 और एक दूसरी है बजट की तैयारियां। तो शुरुआत में जी20 से करना चाहूँगा। सर, कितना बड़ा ये एक इवेंट है और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? भारत देश में पहली बार G20 का समिट हो रहा है और इस G20 के भारत को पहली ही बार अध्यक्षता मिली है। इसलिए हर एक भारतवासियों को गर्व है कि भारत देश, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यक्ष के रूप में G20 के पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और G20 में आने वाले सभी गेस्ट का हम बहुत हमारे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे साल में बहुत ही अच्छे डिसीजन हो सकते हैं जो देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए गर्वपूर्ण होते हैं। सर, कुछ इन्वेस्टमेंट बता पाएँ कि कितना इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो आपके डिपार्टमेंट के सेक्टर्स हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस में जी20 पे आए? क्या बड़े मुद्दों पे चर्चा जी20 पे संभव है बैंकिंग और इंश्योरेंस को लेकर? G20 अब अगर हम आप सब लोग देखें तो G20 में बेसिकली दो ग्रुप्स रहते हैं। एक शेरपा ग्रुप रहता है और एक फाइनेंशियल ग्रुप रहता है। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं तो फाइनेंस के में ही चर्चा कर सकते हैं। फाइनेंस में दो चीज़ जिसमें से 8 सेक्टर्स हैं, जिसमें एक 7 वर्किंग ग्रुप्स है और एक जो है टास्क फोर्स ग्रुप है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। वर्किंग ग्रुप में फ्रेमवर्क विथ वर्किंग ग्रुप, जिसमें भारत और यूके इनके अध्यक्षते का में काम होने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए आगे चल के इकोनॉमी कैसी रही इसका फ्रेमवर्क बन जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन देगा। उसी के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंस सेक्टर में जो डिस्कशन हो जाएगा, तो हाउ टू इन्वॉल्व ऑल पीपल्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा बढ़े, ये महत्वपूर्ण डिस्कशन हो सकता है और ये पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन करने का तरीका हो सकता है। सर, इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी का भी प्लान है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और सर जो आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो सर कुछ आप हमें एक डेटा दे पाएँ कि 2024 तक कितनी बैंक्स में इंश्योरेंस में जॉब्स आएंगी, कितनी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गई हैं, मिनिस्ट्रीज़ में अलग अलग सेगमेंट में कितने जॉब्स हम उम्मीद कर सकते हैं? तो यदि वो एक मिले तो एक जो एक मेन एजेंडा जो इस सरकार का है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स कितना है उसको आइडेंटिफाई किया है और टोटल 10 लाख जॉब्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जिसका जो एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उनका आइडेंटिफिकेशन के बाद एडवर्टाइजमेंट हो, हर एक प्रोसेस चल रही है। अभी तक 1.5 लाख लोगों को जॉब्स मिल चुके हैं और जिसका मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली से एक फंक्शन हो जाता है और हम हमारे सब मंत्री हर एक स्टेट में जाके वहाँ उनका जॉब का ऑर्डर इशू करते हैं। मैं एक सौभाग्य से बताना चाहता हूँ, मैं खुद पहले वक्त पौंडीचेरी गया था, दूसरे वक्त मैं श्रीनगर गया था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे हाथों से उन वहाँ के जो युवा तरुण है, युवा तरुणी है, उनको मैंने ऑर्डर्स दिया हूँ, जिसको जॉब दिया हूँ। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं बताने को मुझे हर्ष होता है कि कुछ महिला लेडीज़ को भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आज काम कर रहे हैं, उनको भी वर्क ऑर्डर दिया है। तो 1.5 लाख जॉब तो अभी तक दिया है और अभी आने वाले टाइम में 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी वापस 3rd राउंड लेने वाला है, जिसमें मैं खुद कोचीन जाने वाला हूँ। तो हर सेक्टर में जॉब क्रिएशन हो रहा है, ये होगा गवर्नमेंट का। अभी अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में आप बैंक तो गवर्नमेंट में आ गई, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स अलग अलग सेक्टर्स में भी जॉब तैयार हो रहे हैं। पर्टिकुलरली एमएसएमई में बहुत सारे जॉब्स हो चुके हैं अलग अलग स्कीम्स से। तो अगर जॉब देखें तो गवर्नमेंट
और प्राइवेट सेक्टर दोनों भी गॉप जॉब हो रहे हैं। लेकिन सर कुछ ऐसा डेटा यदि आप शेयर कर पाएँ कि बैंक्स के अंदर अगले 1 साल के अंदर इतनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नए एप्लीकेशंस आएंगे, और इंश्योरेंस सेक्टर जो 2 मेन सेक्टर्स हैं जो आपके पास हैं, क्योंकि सर 2 करोड़ जॉब हर साल बनाने का प्लान मोदी जी का था, तो उस लिहाज से बैंक सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग 30,000 लोगों को जॉब मिलने वाले हैं, और 30,000 युवक हो युवतियाँ हों इनको जॉब मिलने वाले हैं। और मैं जैसे बोल रहा था कि समझो नया उद्योग आया तो नया उद्योग को बैंक सेक्टर फाइनेंस देता है और वो फाइनेंस के माध्यम से जॉब मिलता है। दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर यू कैन से। अभी एमएसएमई का अगर हम एग्जांपल दिए तो एमएसएमई बढ़ना बोल के बहुत सारे बैंक्स मदद करती है, फाइनेंस देती है। और फाइनेंस देती इतना ही नहीं तो अलग अलग स्कीम्स है, जैसे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, और इस स्कीम से माध्यम से लोगों को पैसा मिलता है, जॉब इंडस्ट्री आती है और इसके माध्यम से लोगों को जॉब मिलता है। तो एमएसएमई के माध्यम से 6 करोड़ जॉब्स लोगों को मिले हैं। तो जॉब्स तो जैसे जॉब का मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि अभी मनरेगा के माध्यम से भी काम चलता है, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो अलग अलग सेक्टर में प्राइवेट और इसमें काम हो रहा है। सर प्राइवेटाइजेशन, बैंक प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी सर, 2 साल हो गए अनाउंसमेंट हुए, लेकिन सर बात आगे नहीं बढ़ी। तो क्या लगता है कि अब जो ये प्राइवेटाइजेशन है ये 2024 के बाद ही अब इस मुद्दे पे बात होगी, या इस बजट में भी हम इस पे कुछ सुन सकते हैं? सी प्राइवेटाइजेशन बैंक के बारे में अगर बात करना चाहते हैं हम, या डिसइन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी सरकार जो डिसीजन लेती है उसके ऊपर पहले बहुत सोच समझ के लेती है और वही डिसीजन सामने आता है, और जो बात करते हैं वही हम करके बताते हैं। तो इसी में 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। एलआईसी के शेयर्स जो हमने मार्केट में निकाले तो 3 गुना 2.95 टाइम्स हमें रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी थी। वो बोल तो इंस्टेड ऑफ द बैड सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि कोई आएगा नहीं आएगा, तो भी 2.95% लोग उसमें आए हैं और इन्वेस्ट किया है। और मुझे बताने समय बहुत हर्ष होता है कि हमारे डोमेस्टिक लोग इंडियंस उसमें आए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए या कोई प्राइवेट पर्सनल होंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वैसा वो काम चल रहा है। अभी बैंक के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक का चल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। आईडीबीआई में भी हमने तो 51% जो बाहर के प्रदेश के लोगों को भी अलाउड किया है। तो अलग अलग इसमें से एज़ पर द रूल्स काम चल रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया जो बजट में है या जो बात बताई है वो सब हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। सर 2024 से पहले लेकिन हम देख पाएंगे कि बैंक का और इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा? नहीं, इंश्योरेंस का तो एलआईसी का तो हमारा हो चुका है। बाकी और 2024 के पहले ये प्रोसेस है, कितना टाइम लगा है तो मैं तो उसका बता नहीं सकता आज। कितना रिस्पांस लोगों में से आएगा, इंडियन है बाहर के है उसके, बट दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एज पर द रूल्स, इट विल टेक टाइम, हो जाएगा। सर बजट अराउंड द कॉर्नर है सर, एक बिल उम्मीद कर रहे हैं अमेंडमेंट, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, यदि है इस बजट में क्या हम देख सकते हैं, या क्या बड़े, मैं मान सकता हूं सर बजट की प्रोसेस है, आप ज़्यादा उस पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर क्या सहूलियत, या ये कहें कि एक चीज़ और, जो फिनेंशियल इंक्लूज़न पे क्या इस बजट में कुछ प्लान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या उस पर बातचीत हो सकती अभी बजट की अगर बात की है तो प्री बजट मीटिंग्स हमारे बहुत सारी हो चुकी है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स का हम ओपिनियन लिया है, और उनका ओपिनियन लेने के बाद मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट रहो इंटरनेशनल मार्केट हो, उसके ऊपर पे सोच समझ के बजट की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन बजट के बारे में बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बजट जो आएगा तो नया भारत, न्यू इंडिया कैसा रहेगा आगे, और अगले 25 साल को सामने रखते हुए बजट बनेगा जो हर एक
नागरिक के लिए और भारत के लिए अच्छा रहेगा। सर, जी बिज़नेस और जी समूह को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके हम थैंकफुल हैं कि आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ भागवत कराट सर, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके का बजट हो सकता है, G20 से क्या क्या फ़ायदे इस समय देश को, इंडियन इकनॉमी को हो सकते हैं। तरुण शर्मा, जी।